राधे राधे बेटा आप सभी को। हमने कल की क्लास में बेटा इसका कुछ पोर्शन किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में कुछ चीज़ें सीखी थी। तो आज हम उससे आगे चीज़ें सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब जो आपके डायरेक्ट स्पीच का पार्ट होता है, इन्वर्टेड कोमा के अलावा जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं, उसमें होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब हमें ये पता लगाना है कि हम टेंस को या प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो कैसे क्या करेंगे, हम उस चीज़ पे बात कर रहे हैं। तो पहले मैं बातें कर रही हूँ टेंस के रिगार्डिंग कि रिपोर्टिंग वर्ब हमें कैसे कैसे क्या टेंस बताती है, ठीक है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आए, आपका क्या आए, अगर आपका प्रेजेंट या आपका फ्यूचर टेंस आए रिपोर्टिंग वर्ब में, तो यानी कि से आए या सेज आए या विल से आए, अगर ये वाली चीज़ें अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में मिलती हैं तो क्या होता है, आपके जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें टेंस का चेंज नहीं होता। टेंस का क्या होता है, चेंज नहीं होता है, टेंस चेंज नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपकी किस में मिले, पास्ट के अंदर मिले, यानी कि आपको सैड मिले रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे या सैड टू मिले, तो हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो टेंस जो चेंज होता है वो करते हैं, टेंस चेंज होता है फिर यहाँ पे, ठीक है। और सैड टू हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अकॉर्डिंगली टोल्ड, ठीक है बेटा। कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। तो बेटा मैंने ये 2 एग्जाम्पल्स लिखे हैं जिसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब के जो रूल अभी हमने पढ़े हैं उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे कैसे क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले इस सेंटेंस को देखिए, इसमें लिखा हुआ है शी सैड। क्या लिखा हुआ है, सैड। तो यहाँ पे सैड लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज हम करेंगे। और मैंने बताया था कि जो प्रोनाउंस होते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो होते हैं वो तो डेफिनेटली चेंज होते हैं, तो वो तो हमें करना ही है। इस सेंटेंस में देखिए सैड टू आया हुआ है, तो ये सैड टू किसमें चेंज हो जाएगा, आपका टोल्ड में चेंज हो जाएगा। और क्योंकि ये पास्ट आया हुआ है, क्या आया हुआ है, ये पास्ट फॉर्म आई हुई है, तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा, मैंने कुछ वर्ड्स को ना अंडरलाइन किया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने ये जब यहाँ से ये डायरेक्ट था और मैंने जब इसको चेंज किया है तो मैंने कुछ चेंजेस किए हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। जैसे देखिए, मैंने दैट कनेक्टर लगा दिया, ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ सिंपल सेंटेंस। उसके बाद जो आपका सेकेंड फॉर्म थी, ये कौन सी फॉर्म थी आपकी, सेकेंड फॉर्म थी वेंट, वो किस में चेंज हो गई आपकी, हैड प्लस V3 में। मतलब पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो गया, आपका पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद जब सेकंड सेंटेंस को चेंज किया गया तो सैड टू को चेंज कर दिया किसमें, टोल्ड में, क्योंकि ये एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर हमें लगता कि कुछ रिक्वेस्ट है या कोई ऑर्डर दे रखा है तो हम सैड टू को चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंगली, रिक्वेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, या मनाही की वाली बात हो गई, किसी चीज़ के लिए मना किया गया हो तो प्रोहिबिटेड वर्ड लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए हमने सैड टू को किसमें चेंज कर दिया, टोल्ड में। उसके बाद दैट कनेक्टर लगा दिया क्योंकि सिंपल सेंटेंस है ना, कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हो गया है, आई की जगह क्या आ गया, ही। फिर वांट जो है आपका फर्स्ट फॉर्म था, V1 थी, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका किस में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसलिए फर्स्ट फॉर्म V1 का क्या बन गया, यहाँ पे आपका V2 बन गया। और जो योर था आपका, इस योर की जगह क्या चेंज हो गया, माई और बुक। अब ये तो बात हो गई टेंस की, तो मैं आपको एक थोड़ा सा टेबल के वे में बता देती हूँ कि किस टेंस को हम किस में चेंज करते हैं। तो बेटा देखिए, जो टेंसेस चेंज होते हैं, जैसे प्रेजेंट के चारों पोर्शन जो होते हैं आपके, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, वो एज इट इज़ आपके पास्ट में चेंज हो जाते हैं। और पास्ट के जो 2 टेंस हम यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, वो चेंज होता है आपका पास्ट परफेक्ट में। और जो पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है वो आपका चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। तो वो मैंने आपको एक टेबल के वे में दे दिया है। आपका V1 चेंज होता है किसमें, V2 में, V2 चेंज होता है हेड प्लस V3 में। अकॉर्डिंगली ये एज अ टेबल आप नोट कर सकते हैं, इस तरीके से ये चेंज होते हैं। इसके बाद एक थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रोनाउन कौन से होते हैं और कौन से चेंज होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, तो वो और देखिए। तो बेटा ये आपकी प्रोनाउन के लिए टेबल है। तो यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखा हुआ है सब्जेक्टिव, पॉजेसिव या फिर आपका ऑब्जेक्टिव। तो जो आपके सब्जेक्ट की जगह पे जो प्रोनाउंस यूज होते हैं, जो पर्सन यूज होते हैं, वो है आपके आई, ही, यू, ही, शी, दे और
इट, ये आपको सब्जेक्ट की जगह पे यूज किए हुए मिलेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की जगह पे जो आते हैं वो क्या है आपके, मी, अस, यू, हिम, हर, देम और इट। इनमें से कुछ में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम यू और यू सेम है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो बेटा अगर सब्जेक्ट की जगह पे यू आया हुआ है इट मीन्स कि वो ये यू है, और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हो रहा है दैट मीन्स कि वो ये यू है, ठीक है। ऐसा ही ये जो बीच का जो पोर्शन हो गया आपका ये वाला, इसका नाम भी लिखा हुआ है पोजेसिव, तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना कि हर और हर सेम है तो कौन सा हर हमने यूज किया है। बेटा अगर इनमें से कोई भी अगर वर्ड आप यूज करते हैं ना, कोई भी प्रोनाउन कोई भी पर्सन आप यूज करते हैं, जैसे माई है, देयर है, हिज है, तो ये कभी भी अकेले नहीं आते, इनके साथ कोई ना कोई नाउन वर्ड जरूर आता है, ठीक है। जैसे हिज फादर, देयर बुक्स, माई पेन, इस तरीके से, तो ये अकेले नहीं आते हैं और ये आपके क्या होंगे, अकेले आएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि इनका किसी ना किसी के साथ रिलेशन आएगा, जैसे हिज बैग, योर नोटबुक, माई पेंसिल, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं और वो आपके ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं, ठीक है। तो बेटा अपने एक्सरसाइज को अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।